ये हिंदू या धर्म के यार में दलितों का, पिछड़ों का भविष्य उजारना चाहते हैं। अपने माँ के मौत पर हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से वो अपना बाल दाढ़ी भी ना मुड़ाते हो, अपने आप को हिंदू, बड़ा हिंदू मतलब सिरमौर बनने का प्रयास करता हो। मित्र उद्योगपतियों के हाथ में देश लुटाना चाहते हैं। ये लोग आम गरीब मजदूर किसान के दुश्मन हैं। ये लोग विकास के साथ धोखा करने वाले लोग हैं। ये लोग देश के अस्मत, किस्मत और भविष्य के साथ धोखा करने वाले लोग हैं। 22 लाख करोड़ रुपया 2-3 दर्जन उद्योगपति मित्रों के हाथ में लुटाना और किसान मजदूर, करोड़ों किसान मजदूर का कोई भी कर्जा माफ नहीं करना, ये सबसे बड़ा सबूत है। जिनको हम मानते हैं वो सबरी मनवाद द्वारा बनाए गए अछूत सबरी के, माता सबरी के जूठे बैर खाते हैं। ने मंदिर को गंगा जल से धो करके पवित्र किया, वही लोग देश चला रहे हैं, वही विचार देश चला रहा है। क्या इन लोगों से माना जाएगा कि ये हिंदू एकता की बात करेंगे? जिनके मुख्यालय पर कभी मतलब तिरंगा झंडा नहीं फहराया जाता हो, भगवा झंडा फहराया जाता तो फहरा रहे हैं। अब फहरा रहे हैं ना भैया। अब हमारा 2003 से जब कलई खुल जाएगी देश के सामने, हम कहते हैं जो अपने आप को सबसे बड़ा हिंदू घोषित करने में लगा हुआ है, वो अपने माँ के मौत पर हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से वो अपना बाल दाढ़ी भी ना मुड़ाते हो, अपने आप को हिंदू, बड़ा हिंदू मतलब सिरमौर बनने का प्रयास करता हो। आप प्रधानमंत्री जी के बारे में कह रहे हैं। सीधी बात है, ये सीधी बात है कि ये लोग मित्र उद्योगपतियों के हाथ में देश लुटाना चाहते हैं। ये लोग आम गरीब मजदूर किसान के दुश्मन हैं। किसानों के भला के लिए, बेरोजगारों के भलाई के लिए जो कमिटमेंट, देखिए तो एक होता है कि भाई देश में आम आदमी से जो कमिटमेंट किया, ये जग जाहिर है, एक बात नहीं है कि 2-2 करोड़ प्रति वर्ष नौकरी दूंगा, 100 दिन के अंदर अंदर सबके खाते में 15 से 20 लाख रुपया यूं ही चला जाएगा। लगता था कि होगा, और यही शब्द है, यूं ही चला जाएगा, मुफ्त का चला जाएगा। अच्छा, हिंदू राष्ट्र आपको क्या दिक्कत है? अब बात समझिए ना, जब मुफ्त का चला जाएगा तो जो मुफ्त का भेज रहे थे, तो ये गैस सिलेंडर का कीमत कम कर रहे थे, वो किसानों की आय को 2022 तक दुगुनी कर रहे थे, वो किसान दम तोड़ रहा भाई साहब। और बिहार हमारा, खास करके बिहार, विकास के सूचकांक में सबसे अंतिम पायदान पर खड़ा है। अगर विकास एनडीए, बिहार का विकास एनडीए सरकार का इशू होता ना, तो जिस ढंग से 20 साल से लोग 2-3 साल के लिए हम लोग बीच में आए हैं, गलमाही किए हैं, तो विकास चरम पर बिहार का रहता। इसलिए लोग विकास के साथ धोखा करने वाले लोग हैं। ये लोग देश के अस्मत, किस्मत और भविष्य के साथ धोखा करने वाले लोग हैं। आप समझ रहे हैं कि 22 लाख करोड़ रुपया 2-3 दर्जन उद्योगपति मित्रों के हाथ में लुटाना और किसान मजदूर, करोड़ों किसान मजदूर का कोई भी कर्जा माफ नहीं करना, ये सबसे बड़ा सबूत है कि पूरे देश की मलकियत को ये चंद उद्योगपतियों के हाथ में दे करके आम आवाम के का रीढ़ कमजोर करके, मतलब शिक्षा कमजोर करके, संपत्ति कमजोर करके, नफरती मनुवादी विचार को ला करके परमानेंट तानाशाही के जुगत में लगा है। देशवासियों को आपके माध्यम से मैं सतर्क करता हूँ कि इन लोगों के बाग के खाल को समझिए और फिर इन लोगों के खिलाफ में एक मुहिम चलाइए। इंसानियत के दुश्मन वापस जाओ, इंसानियत दुश्मन वापस जाओ। अच्छा, कुछ लोगों का कहना है कि आरएसएस से, मुस्लिम और ईसाई से नफरत करता है आरएसएस। आपके विचार में आरएसएस किससे और ज्यादा नफरत कर रहा है? क्या मुस्लिम ईसाई एक मोहरा है? एक चीज बताइए, यह देश है हमारा, प्रभु भगवान श्री राम जी सबरी के जूठे बैर खाए, मनवाद द्वारा अछूत बनाए गए कुल में पैदा होने वाली माता सबरी के जूठे बैर खाए भगवान जी। ये बड़ा दर्शन है कि भगवान जिनको हम मानते हैं वो सबरी
मनवाद द्वारा बनाए गए अछूत सबरी के माता सबरी के जूठे बैर खाते। वही माता सबरी का बेटा अगर 2014 में माननीय मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए जीतन बाबू मांझी, आप समस्तीपुर घर है ना, आपके बगल मधुबनी है, हमारे बगल में भी है, मधुबनी के एक दुर्गा मंदिर में पूजा करने गए तो सीढ़ी पर से सिर्फ प्रणाम भर किए थे, मंदिर अंदर गए भी नहीं थे, जैसी की मुझे जानकारी है। खैर मंदिर गए आप तो सीढ़ी पर से किए, लेकिन उसके बाद जिन पाखंडियों ने मंदिर को गंगा जल से धो करके पवित्र किया, वही लोग देश चला रहे हैं, वही विचार देश चला रहा है। क्या इन लोगों से माना जाएगा कि ये हिंदू एकता की बात करेंगे? ये हिंदू या धर्म के यार में दलितों का, पिछड़ों का भविष्य उजारना चाहते हैं। आरक्षण को, संविधान प्रदत्त आरक्षण को समाप्त करके हमारे हाथ से शिक्षा और रोजगार और नौकरी खत्म करना चाहते हैं, धर्मांता परोस करके। ये देश का दुश्मन नहीं है, देश का दुश्मन है, ये किसी का भला करने वाला नहीं है। ये सिर्फ छद्म हिंदूवाद, छद्म राष्ट्रवाद के नाम पर अपना सियासत मजबूत करने में लगा हुआ है। लेकिन एक बड़ी चीज़ है कि भारत में जितनी भी सामाजिक संगठन है वो कहीं न कहीं रजिस्टर्ड है, जो सरकार को टैक्स देते हैं, संगठन चलाते हैं, तो सरकार भी उसे प्रोटेक्शन देती है उस सामाजिक संगठन को। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अर्थात आरएसएस अभी तक रजिस्टर्ड नहीं है और सरकारी खर्चे से उनके विज्ञापन, उनके सारे कार्यक्रम सरकारी खर्चे से तैयार होती हैं। अब देखिए, सैया भेल कोतवाल डर काहे को भैया, शासन सत्ता इनके हाथ में है, आरएसएस के हाथ में है। दीजिए तो और क्या है, बीजेपी है क्या? बीजेपी का बेस संगठन क्या है? वही नफरती संघी ऑर्गेनाइजेशन है। तो भाई उनके हाथ में देश लुटाएंगे, अपने उद्योगपति मित्रों के हाथ में सारी मिल्कियत देंगे और लोगों को बरगलाएंगे। और जो है संघ संचालित इस देश में भाजपा के नेतृत्व में चल रही सरकार है। हम सोचेंगे रैपिड फायर क्वेश्चन करेंगे, इसका आंसर आप एक शब्द में देंगे। मोहन भागवत आपके नज़र में किस प्रकार के नेता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं? सामाजिक कार्यकर्ता तो हो ही नहीं सकते, सीधी बात है। नफरत बोने वाले लोग सामाजिक नहीं हो सकते। जब बीपी मंडल, खास करके जो मंडल आयोग लागू हुआ पिछड़े वर्ग के, उसमें पिछड़े वर्गों से आने वाले किन नेताओं का सबसे ज्यादा योगदान? ज्यादा हम नाम लेते हैं, लालू प्रसाद यादव, शरद यादव। एक को बताऊं? हाँ, एक बताइए। एक बताऊं जी, तो लालू प्रसाद यादव, और दो बताऊं तो फिर शरद यादव, मुलायम सिंह यादव और रामविलास पासवान जी। तो मंडल आयोग की सिफारिश को लागू करने में मैं दो दलित चेहरे का नाम लेता हूं, मानवर साहब कांसीराम, रामविलास पासवान। तब दो में से एक का नाम लेंगे? हाँ, एक का नाम। तो दोनों क्योंकि मानवर कांसीराम जी जिस प्लेटफॉर्म से आंदोलन चला रहे थे मंडल कमीशन लागू कराने के लिए, वहीं पर सदन के अंदर रह करके रामविलास पासवान जी भी इस लड़ाई को लड़ रहे थे। शरद यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी और फिर लालू प्रसाद। आप बराबर राम की चर्चा करते हैं, राम बहुत महापुरुषों के अलग अलग राम हैं, तो हम दो प्रमुख राम का चर्चा करेंगे। एक है निर्गुण का राम, एक है सगुण का राम। तो आप किस राम से मोहब्बत करते हैं? देखिए, मैं उस राम से मोहब्बत करता हूँ जो इंसानियत को ईश्वर के रूप में समझ। मैं आपको पूरा क्लियर बताता हूँ। एक संत गुरु कबीर और रविदास के राम हैं और एक तुलसीदास के राम हैं। किन राम को आप पसंद करते हैं? देखिए, संत रविदास कबीरदास के राम और तुलसीदास सूरदास के राम। हाँ, ठीक है। और फिर मनवाद द्वारा बनाए गए अछूत कुल में पैदा होने वाली माता सबरी के जूठे बैर खाने वाले राम, मैं एक ही तराजू से तौलता हूं। मुझे दुख इस बात का है
कि फिर माता सबरी का जूठा बैल राम भगवान खा सकते हैं और सबरी का बेटा मंदिर मस्जिद आज भी जाएगा तो धुलेगा। रामनाथ कोविंद साहब 2018 में जगन्नाथपुरी मंदिर में सपनीक गए थे भाई साहब, लोगों ने, नफरतियों ने उनको मंदिर में प्रवेश करने से मना कर दिया। ये कौन सा देश हिंदू का बनाना चाहते? नहीं, ये तथाकथित मुट्ठी भर विशेषाधिकार प्राप्त, सदियों से हजारों साल से विशेषाधिकार प्राप्त काज किसी फर्क के, किसी खास वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इन लोगों को हिंदू देश के जो दलित पिछड़े जो बड़ी संख्या में है इनसे कोई मतलब नहीं। तो मैं, मेरे नज़र में जो आपने बात कही, संत रैदास कबीरदास के राम, निर्गुण राम, वो भी वंदनीय है। और तुलसीदास जी के माता सबरी के जूठे बैर खाने वाले राम भी वंदनीय है। और माता सबरी को धक्का देने वाले, माता सबरी के संतानों से जो नफरत करने वाले, जो राम के अपने आप को भक्त समझते हैं, भाई उनसे कोसों दूर हम लोगों का कोई रिश्ता है, नहीं हो सकता है, दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं हो सकता। पिछड़े वर्ग के सबसे बड़े नेता बीपी मंडल या कर्पूरी ठाकुर? दोनों जननायक ने जगाया और बीपी मंडल साहब ने रीढ़ मजबूत किया। ये कोई लोभ लालच में नहीं पड़े, कोई लोभ लालच में नहीं पड़े। कितना दबाव बना, लेकिन एक निष्पक्ष, सदियों से सताए गए उत्पीड़ित वर्ग के लिए जो 2 दस्तावेज मंडल कमीशन के रूप में देके गए हैं, पिछड़ा वर्ग आयोग के चेयरमैन के रूप में, वो अमिट दस्तावेज है। उसको लागू करवाना ये देश के संपूर्ण प्रगतिशील लोगों और दलितों पिछड़ों का एक परम पुनित कर्तव्य है, जिसको संघी मनुवादी लोग नोचने में लगे हुए हैं। उसको छद्म हिंदूवाद, नफरतवाद के नाम पर मुसलमान भाइयों से लड़ा करके हमारे समाज, हमारे जो दंगा जमनी तहजीब है, उसको जो खत्म करना चाहते हैं, वो हर समय देश के दुश्मन कल भी थे, आज भी हैं और कल भी हैं। सोनम वांगचुक, हाँ, महान पर्यावरणवादी, उसको सामाजिक कार्यकर्ता, कितना ज्यादा उनको मैंने सम्मान और पुरस्कार मिला है। और चीन के स्पष्ट घुसपैठ पर उन्होंने जो सवाल खड़ा किया, नफरतियों ने उनको जेल के शिक्षों में बंद कर दिया। अगर यह देशभक्ति है, ऐसी देशभक्ति इन्हीं नफरतियों को मुबारक हो कि अगर पड़ोसी देश के अतिक्रमणवाद के खिलाफ बोलने वाले हमारे जो समाज सुधारक, इतने बड़े बड़े महान पर्सनैलिटी हैं, उनको अगर जेल भेजता हो, मुकदमा दर्ज करता हो, ये लोग देश के दुश्मन ही हो सकते हैं, देश के हितैषी नहीं हो सकते। इस प्रकार अभी वर्तमान में देश में नई नई घटनाएं हो रही है। कहीं न कहीं सोनम वांगचुक जो अभी एनएसए के तहत जेल में बंद हैं, और सरकार कहीं न कहीं जो घुसपैठिए आ रहे थे उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करके सरकार को आईना दिखाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जो भी हो, इस घटना को पूरे तरीके से माननीय चंद्रशेखर साहब रखे हैं। आपका क्या कहना, लाइक कमेंट शेयर कीजिए। आप देख रहे थे लाइव लॉगिंग, मैं आपके साथ ब्रजमान गौतम, धन्यवाद।